हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होता है क्या? सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सिलरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। यानी सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है कंप्यूटर सिस्टम का। सेकेंडरी मेमोरी एक्सिलरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डाटा। डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को, प्रोग्राम को, इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है किसको? सेकेंडरी मेमोरी को। ठीक, इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। ये सीधा सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। डाटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इज फर्स्ट लोडेड इनटू प्राइमरी मेमोरी रैम एंड देन प्रोसेस्ड बाय सीपीयू। जो सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा है वो क्या होता है, पहले फर्स्ट मेमोरी में वो फर्स्ट या प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है रैम में, फिर इसके बाद सीपीयू उस क्या करता है, प्रोसेस करता है। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो सेकेंडरी मेमोरी स्टोर आवर डाटा फॉर फ्यूचर यूज। सेकेंडरी मेमोरी हमारे डाटा को फ्यूचर यूज के लिए डाटा स्टोर करते हैं। इट इज़ नॉन वोलेटाइल, यानी कि ये डिलीट होने वाला नहीं है। ये नॉन वोलेटाइल है, परमानेंट है। इसका मतलब ये है विच मीन इट कीप डाटा इवन व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। यानी जब, इसका मतलब ये है कि जब इसमें डाटा रहते हैं जब सिस्टम ऑफ होने के बाद भी। इट हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बट इट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। इसमें लार्ज कैपेसिटी होता है स्टोर का, लेकिन ये स्लोअर होता है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में। जैसे कि इसमें एग्जांपल है हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। अब आते हैं हम मेन फीचर्स के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी के मेन फीचर्स हैं। सेकेंडरी मेमोरी का जो मेन फीचर्स है, नॉन वोलेटाइल डाटा इज परमानेंट, यानी कि नॉन वोलेटाइल है, डाटा परमानेंट है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, लार्ज स्टोरेज होता है कैपेसिटी का। डाटा इज स्टोर परमानेंट, डाटा परमानेंट स्टोर होता है। स्लोअर एक्सेस स्पीड कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के कंपेरिजन में जो स्पीड है वो क्या है, स्लो है। चीपर पर जीबी कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी, यानी कि हम प्राइमरी मेमोरी के कंपेरिजन में जीबी के हिसाब से कंपेयर करें तो ये सस्ता आता है। डाटा इज नॉट लॉस व्हेन पावर इज ऑफ। डाटा इसमें लॉस नहीं होता है जब पावर ऑफ होने के बाद इसमें रहता है। यूज इट अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड बैकअप, यानी कि ये लंबे समय के लिए स्टोरेज के लिए और बैकअप के लिए यूज किया जाता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हैं हार्ड डिस्क, HDD। मैग्नेटिक स्टोरेज, ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंट। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत ज़्यादा तादाद में डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली। फिर आते हैं SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फास्टर देन HDD, यानी कि जो HDD है इससे ज़्यादा फास्ट है। यूज़ फ्लैश मेमोरी चिप्स के लिए यूज़ किया जाता है। मोर रिलेबल, ज़्यादा रिलेबल। पेन ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव, ये क्या है, बहुत स्मॉल है और पोर्टेबल है। एंड रीड राइट स्टोरेज डिवाइस, ये बहुत छोटा है, जेब में लेकर घूम सकता है और ये पोर्टेबल भी है, इधर उधर ले सकता है। ठीक, अब आते हैं री राइट टेबल स्टोरेज, यानी इसको दोबारा री राइट हम कर सकते हैं। फिर आता है मेमोरी कार्ड। ठीक, फिर आता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या आते हैं, यूज मोबाइल फोन में यूज़ होते हैं, कैमरास में, टैबलेट्स में और दूसरे डिवाइस में। अब आते हैं CD कम्पैक्ट डिस्क, ये क्या कहते हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज दिखा दी। इसमें ऑप्टिकल का यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डाटा होता है अप टू 700 MB तक इसमें स्टोर कर सकते हैं। फिर आते हैं DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, हायर कैपेसिटी देन CD के कंपेरिजन में ये ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। स्टोर डाटा अप टू 4.5 GB से ले टू 8.5 GB। CD में 700 MB था, अब इसमें क्या है 4.7 GB से लेकर 8.5 GB तक इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब आते हैं ब्लू रे डिस्क, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यूज इट फॉर HD वीडियोस एंड बैकअप। ब्लू रे जो सीरीज डिस्क हैं उसमें क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा HD वीडियोस और बैकअप के लिए यूज़ किया जाता है। अब आता है मैग्नेटिक टेप, जो पहले आता था, यूज इट फॉर बैकअप के लिए यूज़ किया जाता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हाई कैपेसिटी के लिए टेप यूज़ किया जाता है। ये हैं टाइप्स के बारे में। अब आते हैं कंपैरिजन करेंगे थोड़ा सा प्राइमरी मेमोरी विद सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, एक्सेस डायरेक्टली बाय सीपीयू, डायरेक्ट सीपीयू से एक्सेस कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी उसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है।
और प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल है, डाटा लॉस हो जाता है जब पावर ऑफ करने के बाद। सेकेंडरी मेमोरी में नॉन वॉलेटाइल है, डाटा रहता है पावर ऑफ करने के बाद। प्राइमरी मेमोरी स्मॉल स्टोरेज है, सेकेंडरी मेमोरी लार्ज स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी बहुत फास्ट है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी रिलेटिवली स्लो है इसके कंपेरिजन में। और प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव है पर जीबी के हिसाब से, और सेकेंडरी मेमोरी सस्ता है पर जीबी के हिसाब से। प्राइमरी मेमोरी एग्जांपल रैम रोम कैच, और सेकेंडरी मेमोरी में एग्जांपल HDD, SSD, पेन ड्राइव, CD, DVD, मेमोरी कार्ड एंड एटसेट्रा। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी काम कैसे करते हैं। ठीक, सबसे पहले आते हैं हाउ सेकेंडरी मेमोरी वर्क। सबसे पहले तो यूज़र हैं, ये आप हैं यूज़र वांट टू रन ए प्रोग्राम ओपन ए फाइल, यानी कि यूज़र किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए वो फाइल को ओपन करता है। फिर डाटा स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी में, डाटा स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी HDD में या SSD में, ये सेकेंडरी मेमोरी हो गया। फिर वो क्या करता है, डाटा को ट्रांसफ़र करता है, ये प्राइमरी मेमोरी में डाटा को ट्रांसफ़र करता है सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में, वो क्या करता है ट्रांसफ़र करता है, यहाँ रैम में लोड हो रहा है। अब आता है CPU। फिर CPU पहुँचा, CPU क्या करता है, प्रोसेस करता है डाटा को, फ्रॉम किससे लेता है वो रैम से। फिर आउटपुट रिजल्ट दिखाता है, प्रोसेस आउटपुट रिजल्ट सेंड टू आउटपुट डिवाइस में क्या करता है, हमें रिजल्ट शो करता है। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी एक्ट एज ए स्टोरेज हाउस। सेकेंडरी मेमोरी एक स्टोरेज हाउस की तरह काम करते हैं। डाटा फर्स्ट ब्रॉड, सबसे पहले वो डाटा को रैम में पहुँचाते हैं, फिर CPU काम करना शुरू करते हैं। ठीक, अब आते हैं यहाँ सेकेंड कॉमन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस डिटेल्स, यानी जो कॉमन मेमोरी है उनके डिटेल्स के उनके थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कॉमन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के बारे में। ठीक, ये हो गया HDD यानी कि हार्ड डिस्क यूज मैग्नेटिक प्लेटर टू स्टोर डाटा है। इसमें मैग्नेटिक प्लेटर का यूज़ होता है डाटा को यूज़ करने के लिए। इसमें कैपेसिटी होता है 500 GB से लेकर कई TB तक। ये सस्ता होता है कंपेयर टू SSD। अब आते हैं SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। यूज इट होता है NAND फ्लैश मेमोरी। NAND फ्लैश मेमोरी के लिए फास्टर होते हैं, शॉक प्रूफ होते हैं, लो पावर कंजप्शन, बहुत कम पावर कंजप्शन करते हैं। कैपेसिटी होता है 1 GB से लेकर सेवरल TB तक। और अब आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव कनेक्ट होते हैं USB पोर्ट के थ्रू, आसानी से कैरी कर सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। कैपेसिटी होता है 4 GB ले सकर 1 TB या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब आता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड बहुत इस्तेमाल होता है साइज में, यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन, कैमरा, लैपटॉप, ड्रोन एक्स्ट्रा में। कैपेसिटी होती है 2 GB से लेकर 1 TB तक। OCD, DVD, ब्लू रे, ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस हैं। इसमें CD होते हैं अप टू 700 MB तक, DVD होते हैं 4.7 से लेकर 8.5 GB तक, ब्लू रे 25 GB से लेकर 50 GB तक सिंगल लेयर में इतना कैपेसिटी होते हैं। अब आता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, यूज इट फॉर बैकअप इन सर्वर इन लाइब्रेरीज, यानी कि मैग्नेटिक टेप जो होते हैं वो बैकअप सर्वर और लाइब्रेरीज में यूज़ होते हैं। बहुत लार्ज कैपेसिटी होते हैं, TBs में होते हैं, डाटा एक्सेस लो होते हैं, डाटा एक्सेस बहुत लो होते हैं। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी वैसे टेक्नोलॉजी। सेकेंडरी मेमोरी में जो टेक्नोलॉजी के बेस यूज़ किया इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या आता है, यूज़ मैग्नेटिज्म टू स्टोर डाटा। डाटा को यूज़ करने के लिए मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। एग्जांपल जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, इसमें मैग्नेट यूज़ होते हैं। अब आता है ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या होता है, यूज लेज़र लाइट। लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है डाटा को रीड एंड राइट करने के लिए, जैसे कि CD, DVD, ब्लू रे एक्सेट्रा। अब आते हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज में यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज़ होता है, नो मूविंग पार्ट, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे SD, USB, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। अब आते हैं यहाँ पे यूज़ ऑफ एप्लीकेशन के बारे में। स्टोरिंग जो यूज़ और एप्लीकेशन है, स्टोरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ करना, सॉफ्टवेयर डाटा के लिए, पर्सनल फाइल्स को सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियो बैकअप के लिए, एंड एक्चुअली इंपॉर्टेंट डाटा को बैकअप के लिए, ट्रांसफ़र करने डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, इंस्टॉल करने के लिए एप्लीकेशन और गेम को यूज़ होता है मल्टीमीडिया में, एजुकेशन में, बिजनेस में, एंटरटेनमेंट। अब आते हैं ये हो गया एप्लीकेशन में। अब आते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लिमिटेशन। एडवांटेज लिमिटेशन में एडवांटेज क्या है, ये लार्ज कैपेसिटी का स्टोरेज है, डाटा सेव रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, आसानी से कैरी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वेरियस ऑप्शन होते हैं अवेलेबल फॉर डिफरेंट नीड्स के लिए। लिमिटेशन क्या है,
स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी कंपेरेटिवली बहुत स्लो होता है। और मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं इट कैन वेयर आउट होते हैं, बाहर निकल आते हैं। ठीक, फिर आता है डाटा कैन बी लॉस। डाटा लॉस हो सकता है ड्यू टू डैमेज या वायरस और रिमूवल की वजह से। नीड प्रॉपर केयर एंड बैकअप, इसको ज़रूरत होता है प्रॉपर केयर की और बैकअप की। ठीक, अब आते हैं डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे कि स्कूल सेविंग स्कूल एंड कॉलेज प्रोजेक्ट। स्कूल के कॉलेज के प्रोजेक्ट को पिन डाउन में हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वॉचिंग मूवीज फ्रॉम डीवीडी एंड एसएसडी, मूवी हम देख सकते हैं डीवीडीज में, एसएसडी में। स्टोरेज फोटोज एंड मेमोरी कार्ड, स्टोरेज कर सकते हैं फोटोज़ को मेमोरी कार्ड। फिर आते हैं बैकअप इंपॉर्टेंट डाटा एंड हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में बैकअप इंपॉर्टेंट डाटा रख सकते हैं। इंस्टॉल विंडो फ्रॉम यूएसबी, विंडो को इंस्टॉल करते हैं यूएसबी के। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे क्या कंपेरिजन करेंगे हम डिवाइस, जो डिवाइस है वो कैपेसिटी है। फ्लॉपी डिस्क, जो फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB, CD 700 MB तक अप टू, DVD है 4.7 to 8.5 GB, ब्लू रे 25 से लेकर 50, पेन 4 से लेकर 1 TB और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। मेमोरी कार्ड 2 GB से लेकर 1 TB और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। HDD 500 GB से लेकर 20 TB तक और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। SSD 128 GB से लेकर 8 TB और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कुछ की पॉइंट में हमें याद रखना चाहिए। तो सेकेंडरी मेमोरी स्टोर डाटा परमानेंटली, सेकेंडरी मेमोरी डाटा को स्टोर करता है परमानेंटली। इट इज नॉन वोलेटाइल है, यानी कि परमानेंट वाला है, डिलीट होने वाला उठने वाला नहीं है। इट इज़ नॉट एक्सेस डायरेक्टली बाय सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है। डाटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू फर्स्ट लोड इनटू रैम, यानी कि डाटा सेकेंडरी मेमोरी से पहले रैम में, प्राइमरी मेमोरी में लोड होते हैं। इट स्लोअर होते हैं, ये स्लोअर होते हैं कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी और चीपर होते हैं, लेकिन साथ में बहुत बड़ा लार्ज होता है, साथ में बहुत कैपेसिटी होता है। एग्जाम्पल HDD, SSD, पेन ड्राइव, CD, DVD, मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक टेप एक्सेट्रा। अब आता है रेशियो ऑफ मेमोरी। वेरी फास्ट है ऊपर वाला, वेरी स्मॉल वेरी एक्सपेंसिव। ठीक, नीचे वाला स्लो है, बहुत लार्ज है, बहुत चीपर है। CPU, प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम, कैश। सेकेंडरी मेमोरी HDD, SSD, पेन ड्राइव, CD, DVD एक्सेट्रा। तो लास्ट में एक समरी है। सेकेंडरी मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी है कंप्यूटर का, ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। स्टोर करते हैं डाटा को परमानेंटली। इट हैज लार्ज कैपेसिटी होते हैं। इट वर्क विथ हेल्प ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड CPU, ये वर्क करते हैं, हेल्प करते हैं प्राइमरी मेमोरी को और CPU को। एसेंशियल होते हैं फॉर स्टोरिंग डाटा, प्रोग्राम एंड बैकअप के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक, अब आते हैं इंपॉर्टेंट नोट। ऑलवेज बैकअप, ऑलवेज टेक बैकअप ऑफ योर इंपॉर्टेंट डाटा स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी टू अवॉइड डाटा लॉस, यानी कि हमेशा एक बैकअप रखना चाहिए आपके इंपॉर्टेंट डाटा को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी से, और डाटा लॉस होने से अवॉइड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आज हमारा टॉपिक हो गया व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी, इसके पूरे डिस्कस किया, पूरे डिटेल्स हमने इसके डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।